हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट is also known as cross product of two vector. First we define cross product of two vectors A and B vector, and the cross product of two vectors is a vector quantity. दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बच्चों, यदि वो वेक्टर है तो डेफिनेट उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और उसमें डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा, तो फिर से बताते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is a vector quantity whose magnitude is equal to product of magnitude of both the vector and sine of angle theta between these two vectors, and its direction is given by n cap. N cap is the direction which always lies in the perpendicular टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बच्चों, यहां पर क्या हुआ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल के साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और उसका डायरेक्शन जो है वो एन कैप से दिया जाता है। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, एक यूनिट वेक्टर है। और इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होता है, तो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन कैप होता है। अब परपेंडिकुलर होता है तो उसका जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड स्क्रू रूल के बेस पर हम डिसाइड करते हैं। यहां देखिए, जैसे ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, और बच्चों ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ये हो गया प्लेन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। दिस इज प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो अब ए क्रॉस बी कहाँ होगा, तो ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर, ये एक्स डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स जेड प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर मींस वाई डायरेक्शन में क्या होगा, एन कैप मींस वाई डायरेक्शन में क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर। तो अब ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये हम राइट हैंड स्क्रू रूल के बेस पर डिसाइड करते हैं। जैसे एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर वाई भी हो सकता है प्लस वाई, और माइनस वाई भी हो सकता है। तो प्लस वाई होगा या माइनस वाई होगा, ये डिसाइड होगा किस बेस पर, ये राइट हैंड स्क्रू रूल के बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to product of magnitude of both the vector and sine of angle theta between the two vector, and the direction of A cross B. Direction of A cross B is given by n cap. N cap is a unit vector, is in the direction perpendicular to plane of A and B, and it is given by, it can be determined by right hand screw rule, ठीक है। तो अब आपने यहां पर ये डायरेक्शन को डिसाइड कर लिया। अब बच्चों, यदि हम राइट हैंड स्क्रू रूल की बात करें तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए दूसरा डायग्राम देखें हम, जिससे बोर्ड पर प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन हो सके। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ये है ए और बी का प्लेन। तो अब आपको ये बोर्ड जो है वो ए और बी के प्लेन के फॉर्म में दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी ढूंढना है। तो आपको क्या करना होगा, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक स्क्रू को यहां पर इस टाइप से सेट करना है, ठीक है। और इस स्क्रू को हमें रोटेट करना है ए टू बी। यदि ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो इस स्क्रू को हमें रोटेट करना है ए टू बी, और यदि बी क्रॉस ए निकालना है तो स्क्रू को रोटेट करना है बी टू ए। तो अब बच्चों, राइट हैंड में हमने एक स्क्रू को लिया और उस स्क्रू को हम ए टू बी रोटेट करेंगे। देखिए राइट हैंड का जो थंब है उसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है,
तो राइट हैंड का थंब जो है वो जा रहा है ए टू बी। तो यदि वो ए टू बी मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा ए टू बी। अब आप देखिए यदि ए से बी हम राइट हैंड को रोटेट करते हैं तो जो स्क्रू है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ है, आप देख रहे हैं कि प्लस जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखिए एक स्क्रू को राइट हैंड में लेकर हमें उसे ए से बी के डायरेक्शन में रोटेट करना है। स्क्रू जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी का होगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है फाइंड करने के लिए। देखिए हमने इसको मूव किया, यहां पर हमने नोट किया कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन में दो ऑप्शन है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो बच्चों ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड। और यदि हम बी क्रॉस ए ढूंढने जाएं, देखिए अभी बी से ए, तो क्या देख रहे हैं आप, बी से ए, ये देखिए ये रोटेशन हो रहा है बी से ए। तो बी से ए में ये कहाँ रोटेट हो गया, बी से ए में ये इनवर्ट जा रहा है अंदर की तरफ, इसलिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ होगा, इनवर्ट, अंदर की ओर होगा। ठीक है, तो अब आपने ए क्रॉस बी डिसाइड हो गया, बी क्रॉस ए डिसाइड हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास परफेक्ट डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। ठीक है, अब बच्चों हम ये देखें कि क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो यदि यहां पर ये लिखा अभी हमने कि OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर represents the two vector A vector and B vector and they are two sides of a parallelogram OPRQ। तो यहाँ पर A वेक्टर B वेक्टर OPRQ जो पैरेललोग्राम है उसकी टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बच्चों यहां से हमने क्या किया, इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है और यहां पर एंगल थीटा है। ए और बी के बीच में कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, थीटा। तो हम इस डायग्राम के लिए क्या करना है, हमें ए क्रॉस बी का मीनिंग डिसाइड करना है। और इसमें हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, ये जो पॉइंट क्यू है वहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस ए वेक्टर पर और इसको नेम दे दिया क्यू एन इज नॉर्मल ऑन ओपी। क्लियर। तो बच्चों फिर से सुनिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिसाइड करना है तो ए और बी वेक्टर एक पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है, आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब इस डायग्राम में ए क्रॉस बी हमें क्या बताएगा वो सीखे हम। तो बच्चों देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो केवल पहले मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है वो देख लेते हैं हम। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, आपको फॉर्मूला डेफिनेशन क्लियर है, ए बी साइन थीटा। इस डायग्राम में देखिए ए किसके इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू ओपी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर मींस ओपी। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, तो बी वेक्टर मींस ओक्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओक्यू। तो आपने यहां पर क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया OQ से, साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, तो ए को रिप्लेस कर दिया आपने OP से और बी को रिप्लेस कर दिया OQ से। अब देखिए आप OP एज इट इज। अब इस ट्राइंगल की यदि बात करें हम, तो इस ट्राइंगल में यदि हम साइन थीटा डिसाइड करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों डिसाइड करें, तो क्या होगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होगा। साइन थीटा किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज QN, परपेंडिकुलर इज QN, हाइपोटेनियस इज OQ। OQ को यहां ले जाइए तो क्या मिल जाएगा, OQ साइन थीटा इज इक्वल टू QN। तो देखिए OQ साइन थीटा को आपने हटा दिया, OQ साइन थीटा दिस इज इक्वल टू QN, या आपने QN की इक्वल लिख दिया। अब बच्चों यहां पर अब आपके सामने एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में आप देख रहे हैं OP और QN का मल्टीप्लाई जो है, इनका प्रोडक्ट जो है वो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपको सोचना है कि OP इंटू QN क्या है, तो OP इज बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम एंड QN इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two parallel sides. But this is the definition of area of a parallelogram.
तो व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस OP इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। तो इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? QN है। तो अब आपने देखा OP इंटू QN को हटाकर आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम OPQR। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलकर आया? रिजल्ट ये मिला कि A क्रॉस B रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम OPQRS. So if A vector and B vector are situated on two adjacent sides of a parallelogram, then area of this parallelogram is represented by A cross B, or A cross B represent the area of parallelogram. और बच्चों आपको ये भी आइडिया है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया का डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये बोर्ड है, इसका एरिया कहाँ होगा? तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन कहाँ होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर। इस डायरेक्शन में एरिया होगा। ठीक है, तो अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि एरिया का ये A क्रॉस B जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों यहाँ पर एक और मीनिंग है, इस लाइन को और हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए OP इंटू QN, आपने क्या देखा यहाँ पर? इसका दूसरा मीनिंग निकालें। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? तो आंसर आपको मिला था अभी OP इंटू QN। आपने इसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कह दिया। इसमें हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड करिए। अब देखिए अब आपके पास में क्या मिल रहा है। तो 2 एज इट इज, ये हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ, ये ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल को देखें तो हाफ बेस मीन्स OP इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट, दिस इज नोन एज हाफ बेस इंटू हाइट, दिस इज नोन एज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो एक ट्राइंगल आपको मिल रहा है, ट्राइंगल का नेम कौन सा होगा? QOP। इसके लिए आपको यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको क्या मिल गया? ये आपको ट्राइंगल मिल गया। तो इस ट्राइंगल की 2 एडजेसेंट साइड्स पर A वेक्टर B वेक्टर है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका डबल जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, इस ट्राइंगल का जो डबल है वो A क्रॉस B के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। और ये वैसे भी दिख रहा है पैरेललोग्राम। और इस ट्राइंगल को देखिए, ये हाफ पोर्शन हो गया और रिमेनिंग हाफ ये हो गया। तो या तो आप पूरा कहिए कि A क्रॉस B पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये कहिए कि इस ट्राइंगल के एरिया का डबल जो है वो A क्रॉस B रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, अब बच्चों हम क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। और उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वेक्टर प्रोडक्ट मींस क्रॉस प्रोडक्ट does not obey the commutative law। ठीक है, इसका क्या मतलब है? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। if A cross B is equal to B cross A, then we say A and B vector means cross product of 2 vector obeys the commutative law. But here we found A cross B is not equal to B cross A. It means they does not obey the commutative law, but actually they are anti-commutative. What is the meaning of anti-commutative? Means A cross B and B cross A both are equal in magnitude, but the direction of A cross B is opposite to the direction of B cross A. तो बच्चों अब ये यदि प्रूफ करना है आपको, फिर उसी डायग्राम पर आ जाएं। ये है A वेक्टर और ये है B वेक्टर। ये है एंगल बिटवीन A एंड B। ये हो गया पैरेललोग्राम A और B, पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स पर। बच्चों आपको बता चुके हैं A क्रॉस B कहाँ होगा। तो बाय राइट हैंड स्क्रू रूल A क्रॉस B जो है वो होगा
इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। और बी क्रॉस ए कहाँ होगा वो अब हम ढूंढ लेते हैं। तो अभी बताया था स्क्रू रूल के बेस पर बी क्रॉस ए कहाँ होगा, अपोजिट। अब यदि इसी को हम कैलकुलेशन में देखना चाहेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों कैलकुलेशन में हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर थीटा इज द एंटी क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड this is equation number 1, and B cross A, this is equal to magnitude of first, magnitude of second, sine of angle between B and A। तो B ने A से कितना एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया, तो A ने B से एंगल बनाया थीटा, B ने A से कितना एंगल बनाया, तो B ने एंगल बनाया A से 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू एन कैप एज इट इज, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के बेस पर ए क्रॉस बी लिख लिया और बी क्रॉस ए लिख लिया। दोनों में डिफरेंस केवल क्या है, एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन ए एंड बी, दिस इज थीटा, एंड एंटी क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन बी एंड ए, दिस इज 360 डिग्री माइनस थीटा। बट बी इंटू ए, बी एंड ए दोनों स्केलर हैं, मैग्नीट्यूड है, इसको हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये स्केलर है, नंबर है। साइन 360 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा के इक्वल, एन कैप एज इट इज। अब बच्चों ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यदि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट है, तो यदि इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपको दिख रहा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इन मैग्नीट्यूड। देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा है, लेकिन इसका डायरेक्शन है एन कैप और इसका डायरेक्शन है माइनस एन कैप, मतलब एन कैप का अपोजिट। तो इसका मतलब है बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। तो ये अभी रिजल्ट आया, मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, एंड देयरफॉर वी से दे डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, और वी कैन से दे आर एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। केवल एक टर्म हमें क्लियर करना है, एंगल थीटा की जगह 360 माइनस थीटा कैसे आ गया। तो ए ने बी से बनाया एंगल थीटा और बी ने ए से बनाया, ये कितना एंगल है, तो टोटल है 360। उसमें से यदि ये थीटा को माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, बी ने एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बनाया, ये है 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी। दे आर ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंटी कम्यूटेटिव। बच्चों अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करें कि यदि ए और बी वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हैं या इक्वल हैं या एंटी पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो केस नंबर 1 देखें कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो अब पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो एंगल होगा, उनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री यदि एंगल है तो अब रिजल्ट क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में हमने केवल थीटा को 0 लिख दिया। और बच्चों यदि यहाँ पर थीटा यदि 0 है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, इसलिए राइट साइड हो जाएगा 0। तो मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन भी दिख रहा है, तो आप चाहें तो उसको 0 वेक्टर भी आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर केवल डेफिनेशन फॉलो करने के लिए है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां पर कौन सा वेक्टर मिलेगा आपको, 0 वेक्टर मींस नल वेक्टर। हाँ, यदि मैग्नीट्यूड आप डिसाइड करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0। ठीक है, तो बच्चों ये आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बार बार एग्जाम में आपको बोला जाएगा कि आपको प्रूफ करना है दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो बस आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट यदि 0 आ जाता है तो आप कहिए कि वो कैसे वेक्टर हैं? पैरेलल वेक्टर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यदि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो आपने प्रूफ किया था कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। इसका अपोजिट भी कह सकते हो कि ए डॉट बी 0 है, मतलब वो परपेंडिकुलर है। और ए क्रॉस बी यदि 0 है, ए क्रॉस बी यदि 0 है तो इसका मतलब वो क्या है? वो दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। ये बात ध्यान रखिए, इस पर न्यूमेरिकल आपको जरूर एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो जब भी आए प्रूफ करो पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, और परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखें यहाँ पर कि क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल के लिए बात हो गई। एंटी पैरेलल यदि आता है तो बच्चों आपको यहाँ 180 लेना है। एंटी पैरेलल में एक है राइट साइड तो एक है लेफ्ट साइड, एंटी पैरेलल, तो उनके बीच में 180, बट साइन 180 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो वो भी आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए हम केस नंबर 3, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए और बी यदि परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उस कंडीशन में उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा ये डिसाइड करना है। तो बच्चों फॉर्मूला आपको पता है, ए बी साइन 90 साइन थीटा, थीटा इज 90 डिग्री इनटू एन कैप। ठीक है, तो अब आपके पास में यहां पर क्या मिल गया? ए बी साइन 90 इज 1 इंटू एन कैप। ठीक है, ये ए क्रॉस बी के लिए आपके पास में रिजल्ट है, यानी मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इस केस में होगा, मैग्नीट्यूड केवल क्या होगा? ए बी, क्योंकि ये तो डायरेक्शन बताता है। तो आपके पास में रिजल्ट आ गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि इफ वी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक वेक्टर। ठीक है, अभी हम क्या फाइंड करने वाले हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक वेक्टर मीन्स कोई भी वेक्टर है उसका उसी के साथ हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहां पर हमने लिखा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा ये देखें हम। तो अब फॉर्मूला हमें पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए। तो ए वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री इनटू एन कैप। ये हमारे पास में डेफिनेशन। तो बच्चों अब क्या मिल गया हमें? ए इंटू साइन 0, बट साइन 0 इज 0, तो ये पूरा की पूरा 0 हो गया। 0 एन कैप, चाहे तो आप इसको 0 वेक्टर लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इज 0, डायरेक्शन मींस एन कैप। तो यहाँ क्या रिजल्ट आ गया? ए क्रॉस ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0। तो बहुत ध्यान से इस प्रॉपर्टी को हमें सीखना है, ये हमें बार बार यूज होगी कि दो एक जैसे वेक्टर हैं, यदि एक ही डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं, या फिर वो एक ही वेक्टर हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है आपको। अब हम यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, जो भी नंबर है डिसाइड कर रहे हैं, 4th नंबर, वी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू like unit vectors and we find cross product of two unlike unit vector। और बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो एक जैसे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, दो एक जैसे वेक्टर का दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो आई क्रॉस आई क्या होगा? तो बच्चों डेफिनेशन आपको पता है, डेफिनेशन क्या पता है? ए क्रॉस बी
दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये पता है। तो चलिए पहले आई क्रॉस आई डिसाइड करें इस फॉर्मूले के बेस पर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1, बी magnitude of second vector, magnitude of second I cap is 1, and sine of angle between I cap and I cap। तो I cap से कितना एंगल बनाया, तो A और B ने एंगल बनाया थीटा, तो I cap ने I cap से कितना एंगल बनाया 0, क्योंकि वो तो सेम वेक्टर है, इनटू एन कैप। हम एन कैप को अभी वैसे ही रहने देते। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 इंटू एन कैप, मतलब क्या आ गया 0 वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड यदि डिसाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस आई दिस इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। तो बच्चों ये बहुत ध्यान से समझना है हमको। आप याद कीजिए जब आपने आई डॉट आई फाइंड किया था तो वो आंसर आया था 1, लेकिन आई क्रॉस आई निकाला तो आंसर क्या आया 0। ठीक है, ये सब ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर क्रॉस 0 क्यों आया, क्योंकि इसमें साइन आता है, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और आई डॉट आई में क्या आता था कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में आई का एंगल 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती थी 1। तो आई डॉट आई इज 1 बट आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आई क्रॉस आई 0 हुआ, तो यहाँ पर हम इसी बेस पर हम लिख सकते हैं J cross J this is 0 and K cross K this is also equal to 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक वेक्टर ऑलवेज बी 0। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब बच्चों हमको ये बात भी देखनी है कि I क्रॉस J किसके इक्वल होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स। आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, तो डेफिनेशन फॉलो करें, ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, इस बेस पर निकालें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बी, तो यहां पर जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे। तो आई ने जे से कितना एंगल बनाया, तो बच्चों याद कीजिए आई एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई ने जे से कितना एंगल बनाया, तो जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहां हमें लिखना होगा 90 डिग्री। और इनटू में क्या आएगा एन कैप कहाँ यूनिट वेक्टर होता है, तो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहां पर हमें लिखना आई कैप और जे कैप का जो भी प्लेन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखो आई कैप एक्स डायरेक्शन, जे कैप वाई डायरेक्शन, ये हो गया आई और जे का प्लेन। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो आप देखोगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो जेड डायरेक्शन मिलेगा, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम एन कैप नहीं कहते हैं, अब उसका स्पेशल नेम हमारे पास में है और वो है के कैप। ये बात आप ध्यान से सुनिए। मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया होगा, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 1, सेकंड का 1, साइन 90 बिकॉज एंगल बिटवीन आई एंड जे इज 90 डिग्री। डायरेक्शन कहाँ होगा, तो आई और जे का जो भी प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आई क्रॉस जे। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन प्लस जेड। ये प्लस जेड ही क्यों आया, वो राइट हैंड स्क्रू बताया आपको। तो अभी आपने देखा कि ये डायरेक्शन अपवर्ड है, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, यहाँ तो हमें यूनिट वेक्टर ही लिखना है। देखिए डेफिनेशन में हमको यूनिट वेक्टर लिखना है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, के कैप। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, देखिए आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, तो आई क्रॉस जे जो है वो हो गया साइन 90 इज 1 इंटू 1 मीन्स 1 के कैप मीन्स ओनली के कैप। तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल है बच्चों, के कैप के इक्वल है। ठीक है, अब जब ये आपको मिल गया तो इसी बेस पर
आप डिसाइड कर पाएंगे आई क्रॉस जे इज के, तो जे क्रॉस के, तो थर्ड क्या होता है आई कैप, और के क्रॉस आई ये हो जाएगा जे कैप। ये आपके पास में रिजल्ट आएंगे, मतलब आपको जो थर्ड वैल्यू होगी वो आपके पास में रिजल्ट है। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा और हमको सीखना चाहिए कि यदि यहाँ पर हम ऑर्डर रिवर्स कर दें, जैसे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसीलिए हम यदि जे क्रॉस आई यदि फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होगा? आई क्रॉस जे तो के इक्वल है, जे क्रॉस आई किसके इक्वल है? तो देखिए यहाँ इसी फॉर्मूले से सॉल्व करें। मैग्नीट्यूड ऑफ वन दिस इज वन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड दिस इज वन, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन। व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन जे एंड आई? तो जे ने आई के साथ कितना एंटी क्लॉकवाइज? तो बच्चों देखिए आई ने जे से बनाया 90, तो जे ने आई से कितना बनाया? तो जे ने आई से बनाया 360 डिग्री माइनस 90, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? 270 डिग्री। तो अब सोचिए कि ये एंगल तो 90 हो गया, तो जो रिमेनिंग एंगल है वो है 270। यहाँ आपको लिखना है साइन 270 डिग्री, और इनटू में क्या आएगा? एन कैप। तो जे और आई का प्लेन के परपेंडिकुलर, तो अभी तो वही रूल्स आपको पता है, यदि आप एंगल ले रहे हैं तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर ले लीजिए। तो परपेंडिकुलर यदि ले लिया तो वो जेड डायरेक्शन होगा, आप के कैप लिखेंगे। अब बच्चों देखिए साइन 270 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया माइनस के कैप। तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा? के कैप के, माइनस के कैप के इक्वल। तो आई क्रॉस जे के कैप है, तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के कैप। और इसी टाइप से आपने जे क्रॉस के निकाला आई, तो के क्रॉस जे माइनस आई होगा, और आई क्रॉस के, आई के क्रॉस आई जे है, तो आई क्रॉस के जो है वो क्या होगा? माइनस जे होगा। अब बच्चों ये देखिए यदि सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो होगा। आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। डिफरेंट है तो आंसर थर्ड होगा, डिफरेंट है तो थर्ड आंसर होगा। तो थर्ड आंसर में प्लस होगा कि माइनस? तो ये अभी 90 के हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया, और 270 के हिसाब से। मेमोरी में यदि रखना है तो बच्चों आपके पास में ये तरीका है उसका। यदि मेमोरी में रखना है आपको तो सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये लिखा है आई, ये लिखा हुआ है जे, ये लिखा हुआ है के। ठीक है, क्या करना है आपको? सर्कल ड्रॉ करना है, आई और के। अब इस सर्कल में यदि क्लॉकवाइज आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको आंसर मिलेगा थर्ड पॉजिटिव। आपका आंसर क्या होगा? थर्ड वैल्यू होगी पॉजिटिव। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया इस सर्कल में क्लॉकवाइज आई का जे से, तो आंसर आएगा थर्ड, मतलब के कैप पॉजिटिव। जे का के से तो आंसर आएगा आई पॉजिटिव, के का आई से तो जे पॉजिटिव। तो इस सर्कल में यदि हम क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? थर्ड पॉजिटिव। और बच्चों एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के क्रॉस जे और जे क्रॉस आई, एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर मिलेगा थर्ड, लेकिन किस में मिलेगा? नेगेटिव। देखिए आप आई क्रॉस के तो आएगा माइनस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई, जे क्रॉस आई तो माइनस के। इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। तो बच्चों ये आपको इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, और इन्हीं के बेस पर फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अब आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। इनके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कर देखिए। अगली क्लास में इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।